कंपनी। यस। तो अनिमेश जी, अभी जो पीआरसी का जो बात, पीआरसी का जो मांग है, ये हमारा हड़ताल के भी एक इम्पोर्टेंट मांग है। हाँ, क्योंकि पिछले नियर अबाउट 8 to 9 years वी आर डिस्कसिंग ऑन द सब्जेक्ट। 2018 में हमने ये डिस्कशन स्टार्ट किया था, अभी 2025 हो गया, ठीक है। सो 7 साल चला गया, 8 साल होने जा रहे हैं। इसलिए सरकार को बहुत जल्दी इसको एक कंक्लूडिंग पार्ट में आना जरूरी है। हम लोग मीटिंग किए हैं, चर्चा किए हैं, कुछ सुझाव सरकार ने दिए हैं, कुछ सुझाव हमने दिए हैं। सो मैनेजमेंट एंड यूनियन दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू। लेकिन सरकार का ऐसे कुछ पॉलिसी है कि हम इसको थर्ड पीआरसी नहीं देंगे। सरकार की कुछ स्टैंड है कि ये लॉस मेकिंग पीएसयू है। इसे अभी तो क्वार्टर में तो ये लॉस, यहाँ तक ये तो अभी तो कुछ दिन पहले इसको प्रॉफिटेबल कंपनी हुआ है। हाँ, सो इसलिए अभी एक नया डायमेंशन में डिस्कशन शुरू हो गया। जब पिछले 2 क्वार्टर जब बीएसएल प्रॉफिटेबल हो गया, इसलिए अभी सरकार इसको नजर में रखते हुए नाउ दे हैव रीओपन द डिस्कशन विद सम न्यू डायमेंशन। अभी सरकार चाहते हैं, अगर ये डिस्कशन पिछले मीटिंग में हुए हैं, कमिंग 14 में एक मीटिंग होने का चांस है, उस मीटिंग में अगर बातचीत चलता है तो सर्टेनली वी वांट सम सेटलमेंट। हम लोग ऑलरेडी चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग दे दिया। जैसे यहाँ पे जो चार्टर ऑफ डिमांड जो है, जो मेनली देखा गया है, जो मतलब पिछला जो मीटिंग में जो निष्कर्ष निकल के आया था और जो सीएचक्यू वेबसाइट में आया था कि जो अवधि है, स्पैन है जो स्केल का, उसको मैनेजमेंट छोटा छोटा कर दिया है। तो वहाँ पे जो सीएचक्यू वेबसाइट के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, सरकार तो ये पे स्केल बनाए थे 2021। हाँ, ये कोरोना का बाद सरकार पे स्केल छोटा कर दिया था, लेकिन उनका और पहले नवंबर 22 का भी तो पे स्केल के लिए बोल रहे हैं। उनका पहले 2018 में एक आम सहमत हो गया था, लेकिन सरकार 2021 में आकर के बोला कि 2018 का पे स्केल हम लोग नहीं मानेंगे, तैयार नहीं है। देन 2021 में ये लोग पे स्केल छोटा कर दिया। 2022 में एक नेगोशिएशन हुआ, नेगोशिएशन होने के बाद वो कुछ पे स्केल थोड़ा बहुत कुछ बढ़ा, नॉट इन ऑल पे स्केल बट देयर आर सम चेंजेस इन द पे स्केल। उसके ऊपर में हम लोग फिर कुछ बातचीत किया। 2022 में सरकार एक दूसरा पे स्केल दिया, दूसरा 22 में। 25 में भी हम लोग कुछ बातचीत किया। 22 से 25 ये तीनों साल में हम लोग ये बात बोले हैं कि ये सरकार 21 में जो पे स्केल छोटा कर दिया, 22 में जो पे स्केल कुछ बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी उसमें स्टैग्नेशन होने का चांसेस है। अभी भी पिछले 7-8 साल में एट ए मोर देन 16,000 वर्कर्स जिनको इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट नहीं मिलते हैं। ये जो 16-17,000 वर्कर्स जिनका ईयरली इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे हैं, इनका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा अगर पे स्केल छोटा होगा। इसलिए हम लोग 22, 23, 24, 25 हम लोग चर्चा कर रहे थे। 25 में जो पे स्केल सरकार से हम लोग मांग किया था, उनका एक ही मकसद था, किसी हालत में ये स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछला जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में सरकार ने एक मैसेज दिया, दे आर नॉट इन ए पोजिशन टू डिस्कस एक्सेप्ट 0%, मतलब 0% फिटमेंट और द पे स्केल which government or the management had offered in the year 2022। 2022 में नवंबर महीने में जो पे स्केल उन्होंने प्रपोज किया था, उसको लेकर के वो लोग मीटिंग किया। 2025 में 14 जुलाई फिर एक मीटिंग होगा। इस मीटिंग में हम लोग ये बात पूछेंगे कि अभी सरकार जो बोल रहे हैं 0% फिटमेंट फॉर्मूला, हमने मांग उठाया, why 0% फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव why not for the executives? हम मांग उठाया, if the government can recommend the executive pay scale for 15% more, then why the 0% for the non-executives? ये बातचीत हम लोग पिछले मीटिंग में मैनेजमेंट को बोले हैं कि सरकार दोनों का अलग अलग पॉलिसी नहीं होना चाहिए, एक ही पॉलिसी होना चाहिए। फिटमेंट फॉर्मूला 5% हो, 0% हो, एट पावर विद द ऑफिसर्स। ऑफिसर लोग को फिटमेंट फॉर्मूला जो होगा उसी हिसाब से हमारा भी फिटमेंट फॉर्मूला होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वहां पर एक भी दूसरा भी मांग उठाया। ऐसे कुछ पे स्केल है, खास करके 9
पे स्केल, एनी 9, एनी 8, एनी 3, हाँ। एनी 4, इसमें मोर देन 60% ऑफ द कर्मचारी लोग है। ऐसे कुछ 4-5 पे स्केल है जिस पे स्केल में अच्छे नंबर में वर्कफोर्स है, लेकिन उसमें स्टैग्नेशन होने का चांस है। अगर सरकार 2022 में पे स्केल में रिजिट हो जाएगा, देन सर्टेनली देयर आर चांसेस फॉर द स्टैग्नेशन ऑफ द गुड नंबर ऑफ द वर्कर्स। हमने ये मांग उठाया, इसलिए ये जो कुछ 4-5 पे स्केल है इसको आप बदलने का कोशिश कीजिए। खास करके एनी 9 के लिए हमने ये बात उठाया है। 2 दिन पहले डीओटी ने एक पे स्केल का एक रिक्रूटमेंट का पॉलिसी बनाया है। हाँ, जेई। उसमें जेई लोग के लिए उन्होंने कुछ अच्छा पे स्केल दिया। तो 35,000। जब डीओटी एक गवर्नमेंट का ऑफिस मैनेजमेंट हो करके उनका जो जेई है वो जेई के लेकर के अगर वो एक अच्छा पे स्केल दे सकते हैं, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर द बीएसएनएल बीइंग ए गवर्नमेंट कंपनी टू एक्सेप्ट द सेम पे स्केल फॉर द जेई इन बीएसएनएल? मतलब आप बोल रहे हैं कि जो डीओटी का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, जहाँ पे 35,000 रुपया जेई का जो स्टार्टिंग स्केल है जो बोला गया था, तो उसी का मांग कर रहे हैं। हमने यही मांग किया कि भाई जब डीओटी रिसेंटली their notification they have earmarked the JEE pay scale higher than the BSNL. हाँ। Then what is the problem for BSNL to accept the same pay scale for the JEE in BSNL? हम लोग पिछले मीटिंग में ये बातें उठाए हैं कि आप डीओटी को देखो, डीओटी आपका गवर्नमेंट मैनेजमेंट है, वो भी जेई रिक्रूट कर रहे हैं और उनका जेई बीटेक एमटेक है, हमारा भी जेई बीटेक एमटेक है। तो इफ द डीओटी कैन प्रिस्क्राइब द पे स्केल फॉर द जेई इन डीओटी 35,000, हाँ। then why the BSNL they will prescribe for 31,000? इसलिए ये बात मैनेजमेंट बोले हैं कि ठीक है, इसके ऊपर फिर से विचार किया जाएगा। इसलिए ऐसे कुछ बात हम लोग उस मीटिंग में उठाए हैं टू कंसिडर द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स। ये मांग हम लोग दोनों यूनियन मिल करके उस मीटिंग में उठाए हैं। 14 में एक चर्चा होने का चांस है। सो 14 मीटिंग में अगर सरकार और मैनेजमेंट उनका विचारधारा कुछ बदलते हैं, हम लोग भी चाहते हैं और देर नहीं होना चाहिए, जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमारा ये 3rd पीआरसी को ख़त्म करना चाहिए। 2017 से ये मिलने का हमारा चांसेस है, अभी 2025 हो गया, 8 साल वी आर ऑन द नेगोशिएशन टेबल। इसलिए ये नेगोशिएशन का एक इफेक्टिव और फ्रूटफुल एक एंड होना चाहिए। ये मैसेज पिछले मीटिंग में हम लोग मैनेजमेंट को दे चुके हैं। तो ये जो अभी मतलब सोशल मीडिया पे यही मैसेज आता है कि मीटिंग होता है, तारीख पे तारीख मिलता है, मतलब मीटिंग होता है और नेक्स्ट तारीख मिलता है। ये तो मैनेजमेंट का एक ट्रिक्स है, ये सरकार का मैनेजमेंट के ट्रिक्स है। मीटिंग करो लेकिन काम मत करो, मीटिंग करो लेकिन वर्कर्स का प्रपोजल रिजेक्ट करो, मीटिंग करो लेकिन सरकार चाहते हैं कि मीटिंग का टेबल में इसको लटकने रखना। इसीलिए हम लोग काल हड़ताल में जा रहे हैं। उसमें ये भी एक मांग है, ये भी एक मांग है 3rd पीआरसी लिए, जो तारीख पे तारीख ये जो स्ट्रैटेजी है मैनेजमेंट का, इसको तोड़ने के लिए, आवाज उठाने के लिए हम लोग फैसला किए हैं कि 3rd पीआरसी में जो नेगोशिएशन होगा, लेकिन हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो विरोध है, जो सही है, इसको आम पब्लिक का पास रखने के लिए हमने फैसला किया कि 3rd पीआरसी का तुरंत सेटलमेंट होना जरूरी है। इसलिए हम लोग हड़ताल में भी ये बात हम रखे हैं। ओके, मतलब ऐसे ही मतलब ठीक है। तो अभी मतलब मैनेजमेंट का तरफ से तो ऐसे मतलब आउटपुट आ रहा है, तो आप कितना होपफुल हैं कि जो 14 तारीख को जो मीटिंग होने जा रहा है उसके लेकर आप कितना होपफुल हैं? हम लोग तो एवरी टाइम होपफुल होकर तो मीटिंग में जाते हैं। पिछले 8 साल में जितना मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग में बीइंग ए ट्रेड यूनियनिस्ट हम तो वहां पर जाते हैं होपफुल होकर के। झगड़ा करना हमारा तो गोल नहीं है, हमारा गोल है सेटलमेंट करना। लेकिन अगर मैनेजमेंट चाहते हैं, लेकिन कुछ देने का पावर तो उनका पास है, वो तो हमारे पास नहीं है। पावर देने का जो कुछ देने का पावर वो तो मैनेजमेंट के पास है। अगर वो हमारा मांग मान लेते हैं, नेगोशिएशन होगा, सेटलमेंट हो जाएगा। इसलिए हर मीटिंग में हम लोग होपफुल होके जाते हैं, लेकिन सरकार का तरीका कुछ अलग है, इसलिए वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ मेंबर लोग छुट्टी लेकर चला जाते हैं, कुर्सी बदल जाते हैं। ठीक है, जो पहले ऑफिसर लोग आए थे वो लोग बदल जाते हैं, डेट से मिलता है।
मीटिंग होता है तो मिनट्स बहुत देर से मिलते हैं। हाँ, जैसे कि ये जो टोटल जो स्ट्रेटेजी है, हाँ। ये स्ट्रेटेजी ये है कि कर्मचारी को मांग सही टाइम में सेटल मत करो। ये है बीएसएल मैनेजमेंट का एक दूसरा तरीका। इसलिए अभी 8 साल हम लोग डिस्कशन टेबल में है, लेकिन इनका साथ साथ ये भी जरूरी है कि डिस्कशन टेबल में बात हम लोग करते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो आवाज उठना जरूरी है। इसलिए हड़ताल का आवाज हम लोग पहले भी किए थे फॉर थर्ड पीआरसी, कल भी हम करेंगे फॉर थर्ड पीआरसी। हाँ, प्रेशराइज करने के लिए, मैनेजमेंट को दिखाने के लिए हम लोग के पास कितना यूनिटी है, कितना पावर है। अच्छा अनिमेश जी, एक बात है, ये सवाल ऑन ए लाइटर नोट है कि मैं जब वीडियो पोस्ट करता हूँ तो ऐसे बहुत सारा कमेंट आता है कि यूनियन का लोग जो जाते हैं वो लोग मैनेजमेंट के साथ चाय बिस्कुट खाते हैं। तो सच में क्या जो मीटिंग होता है उसमें क्या चाय बिस्कुट खाया जाता है? वो तो अपना अपना पसंद है, कोई खाते हैं कोई नहीं खाते हैं। अगर किसी का जो अपना अपना ये है, इट इज द कस्टम्स ऑफ द डिपार्टमेंट टू ऑफर सम टी एंड बिस्किट टू एवरीबॉडी। ठीक है, जैसे घर में भी कोई आता है तो हम लोग चाय बिस्कुट खिलाते हैं, तो इसमें तो मतलब ये जो मतलब बात है, मतलब कोई कोई ऐसे बोलता है, मैं देखता हूँ जो लोग ऐसे बोलता है कि यूनियन के वजह से ही जाके मैनेजमेंट, यूनियन राजी नहीं करा पा रहा है मैनेजमेंट को। मगर मेरे को जो लगता है कि अगर पैसा तो यूनियन नहीं देगा, पैसा तो मैनेजमेंट देगा, पैसा सरकार देगा, पैसा कंपनी देगा, तो यूनियन को तो इसमें एतराज नहीं होना चाहिए अगर सरकार पैसा देने के लिए राजी। हमारा एक ही जवाब है, हाँ, यूनियन तो सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए है, हाँ, फॉर द ऑफिसर्स हाँ, वो क्यों नहीं हो पा रहे? सही बात है। ऑफिसर लोग को तो पे स्केल भी लटका हुआ है ना पिछले 7 साल, हाँ, वो तो देना चाहिए। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो मतलब लाख रुपए का एक बात बोल दिए। जब यूनियन ही अगर मूल जिम्मेदारी है, हाँ, मान लिया जाए फॉर द नॉन एग्जीक्यूटिव्स हाँ, यूनियन है, हाँ, फॉर द ऑफिसर्स हाँ, असली बात तो ये है, ऑफिसर लोग को पे स्केल सीएमडी ने तो 8 साल पहले साइन कर दिया था। हाँ, वो तो ठीक है। साइन हो चुका है यार। हाँ, वहां पर क्यों नहीं हो रहे हैं? ये तो बात ऑफिसर लोग तो हड़ताल भी नहीं करते हैं, नाराबाजी भी नहीं करते हैं, नहीं, आवाज भी नहीं उठाते, चिट्ठी भी नहीं देते हैं। हाँ, ठीक है, तो उनका पे स्केल आज तक सरकार क्यों नहीं माना? बात सही है। बस। तो इससे ही तो पता चल जाता है कि क्या नजरिया है। इसलिए वो नहीं है। ठीक है, सच तो ये है कि विदाउट द प्रेशर हाँ, ऑफ द यूनियन, हाँ, ठीक है, ये नहीं। जो सरकार अभी तक ये जो मान लिया टू फॉर्म द पीआरसी, टू नेगोशिएट द पीआरसी, हाँ। ये हुआ ओनली फॉर द यूनियन। यूनियन आवाज उठाया, मांग उठाया, नहीं तो उनका यहाँ तक स्टैंड थे, बीएसएल इज ए लॉस मेकिंग पीएसयू, सो नो पीआरसी, ये गवर्नमेंट का स्टैंड था। मतलब नो पीआरसी से पीआरसी का जो डिस्कशन है, हाँ। ये भी तो यूनियन का एक सफलता है। इसलिए मतलब वो सही नहीं है। किसी का यूनियन से कुछ एलर्जी होता है, हाँ। यूनियन अगर नहीं होने से हाँ। मान लिया जाए, हाँ। जो ऑफिसर लोग का यूनियन है, हाँ, ठीक है, उनका पेश का क्यों नहीं गवर्नमेंट मान लिया? सही उनको बात। तो प्राइस देना चाहिए ना। हाँ, हाँ, वो तो हड़ताल नहीं करते हैं, हाँ, सही बात। आवाज भी नहीं उठाते हैं, हाँ। कोई नेगोशिएशन भी नहीं है। हाँ, ठीक है, तो वन साइड है। हाँ, सरकार जो पैसा देगा हाँ, ये लोग मानने का तैयार है। हाँ, हाँ, ठीक है, अच्छा। फिर भी सरकार उनका क्यों नहीं दिया? सही बात। उनको क्यों नहीं दिया? इसी से ही पता चलता है कि मसला क्या है। ठीक, तो थैंक यू अनिमेश जी, बहुत बिजी शेड्यूल पे भी टाइम देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।